लेकिन मेरा मन हो गया कि क्यों ना इसी क्रम पर बात कर ली जाए और मैं देश की उस लोकप्रिय युवा कवित्री को आपके बीच आवाज़ दे रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं, मैं बहुत साधुवाद देता हूं मुकेश जी को कि डॉक्टर हरिओम पवार जी की छत्र छाया में, कविता तिवारी जी की उपस्थिति में अगर आपने नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच ओजस्विता की, तेजस्विता की एक ऐसी अंकुरित होती हुई कवित्री को आवाज़ दी है जिसकी आवाज़ पूरा देश सुनना चाहता है। ये विजय शंकर और राम शंकर को पैदा करने वाला जैन समाज है। ये कोठारी बंधुओं को भगवान राम के मंदिर के लिए शहादत को सर्वोच्च समर्पण करने वाला समाज है। मैं देखना चाहता हूं कि श्रद्धा शौर्य को कैसे सुनता है। मैं श्रद्धा से निवेदन करता हूं कि श्रद्धा आओ और पूरे तेवर के साथ अपनी बात इस समाज के बीच रखो, हमारे केंद्रीय मंत्री जी की उपस्थिति में रखो। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय श्रद्धा शौर्य की अगवानी करो कि वे अपना काव्य पाठ शुरू करें। हाँ बेटे, हो गया हो गया हो गया। नीचे से ऐसा आग्रह आया है कि माइक जहाँ पहले रखा था वहीं रख लिया जाए, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो रख लो, उनको रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा पवार जी को इधर, थोड़ा साइड, इधर इधर इधर। हाँ बस बेटा। इस देश में माइक सेट करने की जवाबदारी जो है वो नागपुर को ही लेनी पड़ रही है। जय सिया राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जय घोष सुनने की मुझे आदत नहीं है। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिला करके इस देश के प्राण पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हैं। जैन समाज का ये भव्य कवि सम्मेलन हो रहा है। अयोध्याधिपति के श्री चरणों तक आवाज पहुंचे, कुछ ऐसे स्वर में जयकारा लगाएंगे। कहिए जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। क्या है राम? मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य है। और यदि मेरे राम आपके राम से मेल खाते हो तो फिर आपके आशीर्वाद स्वरूप तालियां मिले। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। मात पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम है। बोले सियावर रामचंद्र की। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक छंद पुनः राम जी के श्री चरणों में रखना चाहती हूँ। बहुत वरिष्ठ कवियों से भरा हुआ मंच है। आदरणीय हरिओम पवार दादा, प्रवीण दादा, शशिकांत दादा, कविता दीदी सब मूर्धन्य कवि हैं। मैं बहुत संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगी। स्वागत सुनिएगा। श्री रामचंद्र जी पर पुनः एक छंद। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। वाह वाह, कितने सुंदर हैं हमारे राम, कितने सुंदर हैं हमारे प्रभु। अयोध्या में विराजमान उस विग्रह का, उस श्री विग्रह का स्मरण कीजिए और फिर सुनिएगा। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम, तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप, सुर मुनि योग निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं, पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक कविता, अभी भैया ने बांग्लादेश का जिक्र किया। इस देश को बांग्लादेश बनाने से केवल एक चीज़ रोके हुए हैं और वो है धर्म। यदि धर्म बचा तो क्या बचा रहेगा इस देश में? मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ, सुनेगा। क्या बचा रहेगा यदि धर्म बचा रहा? तो आपकी चेतना पुनः मांगती हूँ। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा।
जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगी आर्य सुताएं संतों का उपदेश बचेगा, माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा, लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा, दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा, अरे मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। वाह बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वाह 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 श्रद्धा, बढ़िया बेटे। और इस देश में प्रश्न पूछे गए रामलला के अस्तित्व पर। हमसे पूछा गया अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है। जब कुछ लोगों तक न्योते गए रामलला के शिलान्यास के समय तो कहा गया कि हम तो नहीं आएंगे। मैं उन महानुभावों तक एक कविता पहुंचाना चाहती हूँ। स्वागत बेटे। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, वाह। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुल आंगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास मिटाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा, ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा, शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा, अरे राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और चढ़ाया गया हमें मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। अरे जलने वालों सुनो तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई, उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई, अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई, निज नैनों से तुम ही देखना आप काशी की झांकी, निज नैनों से तुम ही देखना आप काशी की झांकी, और ये भी रखना याद अभी तो मथुरा भी है बाकी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उत्तर प्रदेश में हूँ, यादवों के विषय में भी चर्चा हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या जीता, एक कविता के माध्यम से पुनः रखना चाहती हूँ। राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा वो उद्याचल जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक कविता रखना चाहती हूँ। स्वागत, स्वागत बेटे। नारी शक्ति इस पंडाल में बहुत संख्या में उपलब्ध है, मंच पर 4 कवित्रियाँ हैं। इस देश में जहाँ शील बचाने के लिए कई प्रयास किए गए, वहाँ पर रीलों पर नाचती हुई बेटियाँ जब दिखाई देती है तो बहुत दुख होता है। इतिहास क्यों पहुँचना आवश्यक है हमारी बेटियों तक, हमारी आने वाली पीढ़ी तक। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो, सुनो के कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, सुनो के कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो के कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बढ़ाया है, सुनो के कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो के कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है, अरे सुनो के कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर, तुमने सारी
बेशर्म भेज दी रील बनाने के। बढ़िया बेटे, श्रद्धा बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अगर आप समाज में इस विकृति से सहमत हो तो आपका समाज एक बार सहमति की तालियां बजाकर इस बिटिया को हिम्मत दे इस बात के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। क्या बात है बेटे, वाह वाह वाह, फिर से शुरू करो, वाह। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। यदि प्रश्न देकर जा रही हूं तो उत्तर भी, समाधान भी देकर जा रही हूं। हमको कैसी बेटियों की आवश्यकता है? वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी, नीर नयनों में नहीं ज्वार भाई साहब, अखियों में। चाय वाले भैया बंटवारे हैं जो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अगर यही सब करना हो तो अपन यही कर लेते हैं, कवि सम्मेलन बाद में कर लेंगे। आप इतना आसान मत समझो कवि सम्मेलन को। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हम प्रयास कर रहे हैं इस मंच से खड़े होकर आपकी बात कहने का। अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो इस कवि सम्मेलन का आनंद 10 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आनंद लेने की नहीं ठान रखी हो तो हम लोगों का जो तय है वो तो हमको मिल ही जाएगा, हम लेकर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन एक टीस लेकर जाएंगे कि हमारी बात सुनी नहीं गई। मैं चाहता हूँ जब देशभक्ति की बात हो रही हो, राष्ट्रवाद की बात हो रही हो, तो फिर जितनी जिम्मेदारी कवि की है, जितनी जिम्मेदारी मंच की है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप नीचे बैठे हो और तराजू के 2 पलवे होते हैं। जो भारी होता है वो हमेशा नीचे होता है, जो हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है। जब नीचे बैठे हुए लोग हमारी बात पर ताली बजा देते हैं तो हमारी बात का मान बढ़ जाता है। एक बार जरा श्रद्धा शौर्य को आगे से लेकर पीछे तक के लोग जरा जोरदार तालियां बजाकर अनुमति दे कि वो अपनी कविता पूरी हिम्मत के साथ आपके बीच पढ़ पाए। हाँ बेटे, स्वागत। बहुत धन्यवाद। मैं पुनः जुड़ने का प्रयास करती हूँ। कैसी बेटियों की हमें आवश्यकता है, यहाँ भूमिका बनाने का मैं अपना दायित्व समझती नहीं हूँ, सीधे सीधे कविता पढ़ना चाहती हूँ। बहुत समृद्ध मंच है और बहुत बड़ा मंच है। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व व्रथाएं नहीं गाऊंगी, नीर नयनों में नहीं ज्वार अखियों में होगा क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी, और लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक कविता मेरे साहस की कविता है। स्वागत बेटे। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, वो वीरांगना जो उन सब सियासतदारों के सम्मुख भी लड़ती रही, जो चाहते तो उसको जितवा देते, चाहते तो उसको जीवित कर देते, लेकिन वो अकेली वीरांगना लड़ती रही। किंतु जब उसे विशेषण देने की बात आई तब शायद हम चूक गए। मैं जानती हूँ कि मंच समृद्ध है, मैं जानती हूँ कि हमारी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो विशेषण दिया वो शायद उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप सही होगा, लेकिन इस समय जब स्त्रियाँ, नारियाँ, लड़कियाँ पुरुष होने की अंधी होड़ में जी रही है, उस समय मैं मर्दानी इस विशेषण का खंडन करती हूँ। और यदि हमारी माँ महारानी लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं थी तो फिर वो क्या थी? सुनिएगा, मैं मंच का विशेष ध्यान चाहती हूँ। साहस और ढांढस की कविता है। स्वागत। लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपिणी खड़ी रही, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली वह नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही, कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए, रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी, लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया, कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में रानी, रानी तो बची नहीं दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अंबा ने अंबा का काम नहीं छोड़ा।
लक्ष्मी जैसी वैभवशाली, बढ़िया बेटे। बहुत धन्यवाद, बढ़िया बहुत बेटे, वाह, आभार। वाह, लक्ष्मी वाह, जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए। जब युद्ध भूमि में अड़ी रही कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए। उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए। रणचंडी ने रणभूमि में हर हर कहकर हुंकार भरी। दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार धरी, लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया। धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया। कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में। रानी तो बची नहीं, दुर्गा का रूप हुई क्षण में। उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा। जगदम्बा थी तो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा। वो स्वयं वीरता की गाथा, पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार इस स्वीकार्यता के सम्मुख। बहुत अच्छे बेटे। चीर कहाँ से लाओगे, चीर कहाँ से लाओगे। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साहस पुनः करना चाहती हूँ। स्वागत बेटे। इस समृद्ध मंच की छोटी बेटियों में से एक हूँ और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। बहुत अच्छे शब्द है, बढ़िया बेटे। बहुत धन्यवाद। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगतजननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते हैं? आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है, जो 4 लोगों को समझ में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भले दिखती हो कमजोरी का मानक है चूड़ियां, मुझे क्या दिखाई देती है? स्वागत स्वागत बेटे। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। रणचंडी का वैरण भेदी वार दिखाई देती है। जगजननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है। अगणित उन अंगारों का आगार दिखाई देती है। धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत धन्यवाद, बहुत जिंदाबाद बेटे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद। हाँ बेटे, बहुत अच्छा। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। क्या करके दिखाया भारतवर्ष में चूड़ियों ने। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा की कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परपारी तलवारें पढ़ा गई तो करीमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वाह 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 वाह। अंतिम कविता आप सबके सम्मुख रखना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। मेरा मानना है कि दुर्योधनों, दुशासनों और रावणों की कमी किसी युग में कभी थी ही नहीं, तो इस युग में भी नहीं होगी। क्या बात है। हमें हमारी बेटियों को कित्तूर की रानी चेन्नम्मा रानी, लक्ष्मीबाई रानी, पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसा बनाना होगा। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार। मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वाह 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 वाह। इसका एक आध बंद कम करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। गलतियां हमारी है, पैदा होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथों में गुड़िया थमा दी, तलवार चलाना कभी सिखाया नहीं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैत्र नवरात्रों में या शारदीय नवरात्रों में कन्याओं का पूजन करते हो, वो उन्हें चूड़ियाँ दे, आलता लगाए, बिंदिया दे, चुनर दे, लेकिन इसके साथ एक कटार भी अवश्य दे, बहुत आवश्यक है।
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अंतिम बंद और संवेदना का बंद रखना चाहती हूँ। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, बता पाओगी। निर्भया की माता जी को पूरे 8 वर्ष लगे उन्हें न्याय दिलाने में, और ये केवल समय का अवधि नहीं था साहब। कई प्रश्न पूछे गए, इस जगह पर क्यों गई थी, इस कारण से क्यों गई थी, इस साधन से क्यों गई थी, इस व्यक्ति के साथ क्यों गई थी, इन कपड़ों में क्यों गई थी, ये कारण इतना आवश्यक था क्या। यही प्रश्न टेलीविजन पर दिखाए गए, यही प्रश्न अखबारों में पूछे गए, यही प्रश्न पड़ोसियों ने पूछे, रिश्तेदारों ने पूछे, उन मूक निगाहों ने भी 8 वर्षों तक पूछे, जिन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन न जाने कितनी बार उस माँ का सीना छलनी किया होगा। अभी बंगाल में कोलकाता में मोमिना का जो केस हुआ, हम में से भी कुछ लोग मोमबत्तियां लेकर निकले होंगे घर से बाहर, लेकिन वो दरिंदे, वो पेशाची प्रवृत्ति के लोग आज भी दूसरी मोमिना ढूंढते हुए खुले घूम रहे हैं। क्या बात है। और क्या बताएंगे आप न्याय व्यवस्था को। एक छोटी सी बेटी, एक युवती, एक अधेड़ उम्र की महिला या एक वृद्धा भी जब घर से 2 चौक बाहर निकलती है तो कई दृष्टियां उसके शरीर के नाप लेने के लिए खड़ी होती है। ये हमारे जीवन का रोज का संघर्ष है, हम रोज नहीं बता सकते, तो हम कम से कम हमारी बेटियां तैयार तो कर सकते हैं। वाह, बढ़िया बात है श्रद्धा, बहुत अच्छे बेटे। ये तालियां, ये सहमति की तालियां हैं, और मेरा पुरुषों से कोई समस्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मैं ये जानती हूं कि मेरे पिता और मेरे भाई मेरे साथ संबल बनकर खड़े हैं, तब मैं नागपुर से यहाँ तक की यात्रा कर सकती हूँ। आप जैसे भद्र श्रोता है, पीछे मंच पर मेरे पिता समतुल्य भाई समक्ष कवि बैठे हैं, तब मैं ये काम कर पा रही हूँ। किंतु हमारी जंग रोज की जंग है, और उम्र के हर पड़ाव में, हर अवस्था में ये जंग हम रोज लड़ रहे हैं। चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी। विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ओम काली।